नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और कौन कौन सी सीटें किस पार्टी को गई हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कौन सी सीटें गई हैं, सीपीआई सीपीएम की पार्टी को कौन सी सीट गई है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस लिस्ट की। देखिए, सबसे पहले आरजेडी के कोटे में कौन कौन सी वो सीटें हैं जो गई हैं। आरजेडी के खाते में गया सीट गई है। अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के खाते में गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर, ये तमाम जो सीटें हैं वो आरजेडी के कोटे में गई हैं। 26 सीटें आरजेडी कोटे में गई हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में भी 9 सीटें गई हैं। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण यानी कि बेतिया, इसके अलावा पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, ये 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई हैं। इसके अलावा सीपीआईएमएल के खाते में आरा, काराकाट और नालंदा की सीट गई है। इसके अलावा अगियाओं में जो उपचुनाव होने हैं वो सीट भी सीपीआईएमएल के खाते में गई है। सीपीआई को बेगूसराय की सीट गई है और सीपीएम को खगड़िया की सीट गई है। देखिए, ये तमाम जो सीटों का बंटवारा है, जो सीटों का फॉर्मूला है, उसकी अब से कुछ देर पहले विधिवत घोषणा हो चुकी है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी मौजूद थे। आरजेडी के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, वो सभी वहाँ मौजूद थे। लेकिन तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। अखिलेश सिंह, कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे पहुंचे थे। इन तमाम नेताओं के बीच इस बात का ऐलान हो गया कौन सी सीटें किस पार्टी को जा रही हैं। इस बात का अभी अभी विधिवत रूप से ऐलान हुआ है और आरजेडी ने अब से कुछ देर पहले इसकी घोषणा कर दी है। देखिए, अगर हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं तो 26 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में गई हैं। कुल मिलाकर 26 सीटें हैं, जिसमें से अगर हम चर्चा करें, गया सीट पर कुमार सर्वजीत चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात का ऐलान हो चुका है। नवादा की सीट पर श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट मिल चुका है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी भर लिया है। जहानाबाद की सीट से सुरेंद्र यादव, मगध सम्राट, उनका टिकट फाइनल बताया जा रहा है। औरंगाबाद की सीट पर अभय कुशवाहा को टिकट मिल चुका है, अभय कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बक्सर की सीट पर सुधाकर सिंह, जो कि उम्मीदवार हैं वहाँ से, बक्सर से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र सीट से एक बार फिर से मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी, ये बात भी तय मानी जा रही है। इसके अलावा हम बात करें मुंगेर सीट से अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को सिंबल दे दिया गया है। जमुई सीट से अर्चना रविदास ने फॉर्म भर दिया है, नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। सामने में अरुण भारती हैं, जो कि चिराग पासवान के जिया जी हैं। बांका से जयप्रकाश यादव को टिकट दे चुके हैं लालू प्रसाद यादव। वाल्मीकिनगर से देखना होगा, पूर्वी चंपारण से किसे सीट मिलती है, वो किसे टिकट मिलता है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा शिवहर सीट से ऋतु जायसवाल का नाम तय माना जा रहा है, जो सामने में लवली आनंद को टक्कर देंगी। सीतामढ़ी सीट से देखिए, देखना होगा अभी आने वाले समय में किस पर डिसीजन होता है। इसके अलावा वैशाली सीट पर मुन्ना शुक्ला का नाम सबसे प्रबल बताया जा रहा है, मुन्ना शुक्ला को ही आरजेडी से टिकट मिलेगा वैशाली की सीट से। सारण से रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बिटिया, जिन्होंने उन्हें किडनी दी थी, रोहिणी आचार्य का नाम तय माना जा रहा है सारण से। सिवान से देखना होगा क्या टुन्ना पांडे को ही टिकट मिलता है, उनका नाम तय बताया जा रहा है, या किसी और को, क्योंकि महाराजगंज की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। इसके अलावा गोपालगंज से फिर से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, ये देखना होगा। उजियारपुर से आलोक मेहता का नाम तय है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। दरभंगा से देखना होगा किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी का तय माना जा रहा है। हालांकि दरभंगा से भी ललित यादव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। दरभंगा से ललित यादव, जो कि बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इसके अलावा मधुबनी से अली अशरफ फातमी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, आरजेडी का दामन थामा है, उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। झंझारपुर से देखना होगा क्या मुकेश सहनी से बातें होती हैं, क्योंकि आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तय नहीं की गई है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। मुकेश सहनी से अगर बात होगी तो झंझारपुर की सीट क्या मुकेश सहनी खाते में जाएगी, देखना होगा। उस वक्त फिलहाल ये सीट आरजेडी के पास है। सुपौल सीट से किसी उम्मीदवार बनाते हैं, मधेपुरा से किसी उम्मीदवार बनाते हैं। पूर्णिया आरजेडी के खाते में ही गई, बीमा भारती वहाँ चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव का टिकट कट गया, यानी कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल जा रहा है महागठबंधन से, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जिद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन क्या वहाँ पर फ्रेंडली फाइट होगा, ये देखना होगा। इसके अलावा अररिया की सीट देखना होगा, अररिया की सीट फिर से किसे जाती है, क्या तस्लीमुद्दीन जी के परिवार में से ही किसी एक को, शहनवाज जी जो मंत्री रहे थे, क्या उन्हें जाती है। हाजीपुर की सीट देखना होगा क्या फिर से शिवचंद्र राम को, पिछली बार शिवचंद्र राम चुनाव लड़े थे, उन्हें वो सीट
पिछली बार दी गई थी लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस बार हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो किशनगंज से मोहम्मद जावेद जो कि उनके सांसद हैं, उनका ही टिकट कंफर्म माना जा रहा है। कटिहार से देखना होगा तारिक अनवर ही फिर चुनाव लड़ते हैं, इस बात की संभावना पूरी है। इसके अलावा भागलपुर से अजीत शर्मा का नाम फाइनल है। अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं, उन्हें टिकट लाया जाएगा, उन्हें वहाँ टिकट दिया जाएगा महागठबंधन की ओर से। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, उनका नाम भी सामने निकल के आ रहा है। विजेंद्र चौधरी क्या चुनाव लड़ेंगे, इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। समस्तीपुर से क्या अशोक राम रिजर्व सीट है, समस्तीपुर की सीट भी कांग्रेस खाते में गई है। इसके अलावा वेस्ट चंपारण भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। पटना साहिब से देखना होगा किसे चुनाव लड़ा जाता है। इसके अलावा सासाराम और महाराजगंज में बड़ी बात, प्रभुनाथ सिंह जिनका वहां पर प्रभुत्व रहा था, प्रभुनाथ सिंह के परिवार को इस बार क्या महाराजगंज से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराजगंज की सीट जो है वो कांग्रेस को चली गई है। इसके अलावा CPI-ML को आरा, काराकाट और नालंदा, आरा से फिर से देखना होगा किसे चुनाव लड़ाते हैं। काराकाट से तो राजाराम सिंह कुशवाहा का नाम सामने दिख ही रहा था, ये बात तय है कि उन्हें टिकट मिलेगा। बेगूसराय से CPI किसे टिकट देती है, यानी कि कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय है। CPI की सीट जो है वो बेगूसराय में दी गई है, CPI को सीट बेगूसराय में दी गई है। पिछली बार भी सीट बेगूसराय में ही थी, CPI को दी गई थी, जहाँ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे। CPM की सीट एक खगड़िया, यानी कि खगड़िया में भी CPM अपना दावा ठोक रही है, CPM को मिल गया है वो सीट, वहाँ से देखना होगा किसी उम्मीदवार बनाया जाता है। इस पूरी लिस्ट को जब हम आपको दिखवा रहे हैं तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कई ऐसे नाम हैं जिन पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कई ऐसे नाम हैं जैसे कि पप्पू यादव, क्या करेंगे वो, अब तो महागठबंधन ने इसकी घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर रणधीर सिंह जो कि महाराजगंज से चुनाव लड़ते थे, कई बार पार्टी ने टिकट दिया तो उन्हें हार मिली, लेकिन अब जब महाराजगंज की सीट कांग्रेस के पास चली गई तो देखना होगा वहाँ पर किसे चुनाव लड़ाया जाता है, कांग्रेस पार्टी किस पर विश्वास दिलाती है। वहीं दूसरी ओर सिवान में भी हिना साहब पर मामला लटक गया है। सिवान की सीट RJD को ही गई है। एक तरफ जहां रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी JDU से उम्मीदवार हैं, NDA से उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी ओर RJD को जब यह सिंबल गया है तो क्या टूना जी पांडे को सिंबल मिलेगा। कन्हैया कुमार पर भी जो सस्पेंस था वो सस्पेंस अब हट चुका है। कन्हैया कुमार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे देखना होगा, क्योंकि फिलहाल जो सीटें हैं, बेगूसराय की सीट है, ये तमाम सीट जो है वो RJD के खाते में है या CPI के खाते में है, तो ये मामला जो है फंसता गया है। RJD ने एक तो देर से सीटों का ऐलान किया है, सीट शेयरिंग की घोषणा की है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। अब देखना होगा उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होती है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सिंबल मिल चुका है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है, लेकिन विधिवत रूप से उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी। देर शाम को तेजस्वी यादव पटना पहुंचने वाले हैं, उसकी पूरी खबर है। देखना होगा तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचते हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग तो हो गया है, लेकिन उम्मीदवार कौन कौन से होंगे ये खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा है। क्यों फ्रंट फुट पर महागठबंधन जो है वो कमज़ोर दिख रही है। इस मामले में NDA काफ़ी आगे है। NDA ने सीट शेयरिंग भी कर ली, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी। चिराग पासवान भी उम्मीदन आज नहीं तो कल, संभवतः आज शाम तक ही वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। सभी अखाड़े में कूद चुके हैं। तो ऐसे में महागठबंधन इतने पेच क्यों फंसा रही है, इतनी उलझनों में क्यों दिख रही है, और ऐसे में फिर कैसे तेजस्वी यादव दावा कर सकते हैं कि हम इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे, ये कैसे संभव है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।